रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। एक्सरसाइज 1.5 कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। आपसे कहता है Z1 की वैल्यू दी हुई है Z2 की। आपसे कहता है कि आपने इसको x प्लस एटा y की शक्ल में लिखना है। तो पहले Z1 को बच्चे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। cos 23 पाई बाय 12 प्लस एटा साइन 23 पाई बाय 12 जी। 7 मेरा पुत्र एज इट इज cos जी बेटा पाई ओवर 12 कल हमने किया था कैलकुलेटर पे। तो पाई बाय 12 से मुराद क्या है 15। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 345। 345 आयोटा साइन 345। ये 7 वैसे ही लिखा बेटा। cos 345 की बेटा वैल्यू निकाले। cos 345 कैलकुलेटर पे 0.965 प्लस आयोटा साइन 345 की बेटा वैल्यू निकाले। साइन 345 कैलकुलेटर पे तो ये आएगा आपके पास वैल्यू माइनस 0.258। अब इसको क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 हमारे पास 7 को बेटा मल्टीप्लाई किया हमने 0.965 से तो वैल्यू आ गई 6.755। तो आप लिखेंगे 6.755 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 0.258 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो वैल्यू आ गई 1.806। 1.806 आयोटा। ये मेरा पुत्र आपके पास वैल्यू आ गई Z1 की। सिमिलरली अब आपको क्या करना है Z2 की बेटा वैल्यू निकालनी है। तो Z2 बेटा किसके बराबर है Z2 बराबर था 11 cos 11 पाई बाय 12 आयोटा साइन 11 पाई बाय 12 जी बेटा पाई बाय 12 मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये 165 आता है। पीछे आप क्वेश्चन में कर चुके हैं। cos 165 आयोटा साइन 165। 11 बेटा वैसे लिखा cos 165 की वैल्यू निकाले माइनस 0.965 प्लस आयोटा साइन 165 की वैल्यू निकाले तो बेटा वैल्यू आ गई 0.258। अब मल्टीप्लाई करना है 11 को तो Z1 बेटा हमारे Z2 हमारे पास आ गई 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.965 माइनस 10.615 प्लस आयोटा 11 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.258 से तो ये आ गया 2.838। 2.838 तो Z1 बेटा किसके बराबर आ गई माइनस 10.615 प्लस 2.838 आयोटा। अब आपके पास Z1 Z2 दोनों वैल्यूज आ गई। सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज दर्ज करनी है। पहला पार्ट हमने निकालना था Z1 प्लस Z2। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पे Z2 की। तो Z1 क्या है 6.755 माइनस 1.806 आयोटा प्लस माइनस 10.615 प्लस 2.838 आयोटा जी बेटा प्लस लिखा हुआ तो वैसे का 6.755 माइनस 1.806 आयोटा प्लस
प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 10.615 प्लस 2.838 आयोटा। रियल पार्ट रियल में प्लस माइनस, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो हम क्या करेंगे, 6.755 माइनस 10.615 माइनस 1.806 प्लस 2.838। कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, 6.755 माइनस 10.615 वैल्यू आ गई माइनस 3.86 प्लस आयोटा माइनस 1.806 प्लस 2.838। ये वैल्यू आ गई 1.032। तो वैल्यू क्या आई बच्चा, माइनस 3.86 प्लस 1.032 आयोटा। गौर करें ये x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में है। होप सो आपको जो है क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, आपसे कहता है कि आपने ना Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालनी है। अब Z1 भी निकाला हुआ है, Z2 भी निकाला हुआ है, सिर्फ बेटा वैल्यूज पुट करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। Z1 किसके बराबर था, 6.755 माइनस 1.806 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू माइनस 10.615 प्लस 2.838 आयोटा। बेटा माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, 6.755 1.806 आयोटा प्लस 10.615 माइनस 2.838 आयोटा। रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। 6.755 माइनस और प्लस 10.615 माइनस आयोटा अगर कॉमन ले लें तो 1.806 प्लस 2.838 जी। ऐड कीजिए बेटा, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हमने ऐड करना है 6.755 प्लस 10.615। तो आंसर आया 17.37 माइनस आयोटा। आपने दूसरी वैल्यू को भी ऐड किया, 1.806 प्लस 2.838। तो वैल्यू आ गई 4.664। तो बेटा आपका जवाब आ गया 17.37 माइनस 4.664 आयोटा। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने यहां से आर्गेंड और जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहां पे अगर आप देखें ना तो R1 पुत्र बराबर है 7 के क्वेश्चन के अंदर से, R2 बराबर है 11 के, और थीटा या आर्गेंड, आर्गुमेंट भी कहते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ जी या थीटा। थीटा 1 बराबर है आपके पास 23 पाई बाय 12, और जो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है ये थीटा 2 के बराबर, ये बराबर है 11 पाई बाय 12। अच्छा, जब हमने Z1 Z2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका सिंपल फार्मूला है R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 जी। अच्छा जी, तो यहां पे R1 R2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। कॉस बेटा एंगल्स को भी ऐड कर दें, 23 में 11 हमने जमा किया है तो कितना आ गया 34 पाई बाय 12 जी, प्लस आयोटा इन दोनों एंगल्स को फिर से जमा कर दें, साइन 34 पाई बाय 12। अब आसान है जी, 77 वैसे ही, कॉस
पाई बाय 12 कैलकुलेटर से निकाला, 180 को 12 पे डिवाइड किया है। तो बेटा वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी इसकी, ये वैल्यू आ रही थी 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 34 से, तो ये वैल्यू आ गई 510 प्लस आयोटा साइन 510 जी बेटा। ये आपके पास ऐसे ही 77 कॉस 510 की वैल्यू कॉस 510 माइनस 0.866 प्लस आयोटा साइन 510 की वैल्यू बेटा जी वैल्यू आ गई 0.5, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.866, तो ये आया माइनस 66.68 प्लस आयोटा 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 77 पे तो ये 38.5, तो आंसर आ गया माइनस 66.68 प्लस 38.5 आयोटा। नहीं जी आपका जवाब आ गया। बिल्कुल ऐसे ही Z1 और Z2 को जब हमने डिवाइड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, फार्मूला बनेगा हमारे पास R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 जी। अच्छा ये फॉर्मूले कैसे आए ये अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आप डिटेल जो है वो पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। R1 7 है, R2 11 है, एंगल्स को माइनस कर दें तो 23 में से 11 को माइनस करें बेटा, 23 में से जब हमने 11 को माइनस किया तो ये 12 आ गया, 12 से कट जाएगा, यानी ये बना 23 पाई बाय 12 माइनस 11 पाई बाय 12, तो ये आ गया 12 पाई बाय 12, 12 से कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, जब मैंने एंगल्स को माइनस कर लिया। तो 7 ओवर 11 वैसे ही कॉस 180 माइनस 1 के बराबर, साइन 180 0 के बराबर, तो आंसर आ गया माइनस 7/11 प्लस 0 आयोटा। होप सो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कहता प्रूव दैट आर्गेंड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गेंड ऑफ Z1 प्लस आर्गेंड ऑफ, आर्गुमेंट भी कहते हैं इसको। अच्छा ये आर्गुमेंट मतलब थीटा, तो लेट करते हैं जो Z1 है वो बराबर है R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। यहां पे आप अगर चाहें तो एक तरफ लिख लें छोटा सा, यहां पे जो आर्गुमेंट ऑफ Z है वो बराबर है θ1 के। ऐसे ही Z2 किसके बराबर है, R2 cos θ2 आयोटा साइन θ2 बेटा। यहां पे भी आप लिख सकते हैं एक तरफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल है θ2। अब हमने Z1 Z2 निकालना है और उसका आर्गुमेंट निकालना है, तो हेयर Z1 इंटू Z2, R1 R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 cos θ1 आयोटा साइन θ1 इंटू cos θ2 आयोटा साइन θ2 जी। ये R1 R2 साइड में बेटा जी मल्टीप्लाई कर लें आप, cos θ1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos θ1 cos θ2 प्लस आयोटा
साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1। आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, आयोटा आयोटा से जरा खाएगा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जी। इतराज तो नहीं होगा आपको। तो ये आ गया R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, आयोटा कॉमन ले लें, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जी। जी बेटा, R1 R2 वैसे ही रियल पार्ट को अलग कर दिया, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जी, प्लस आयोटा, इसको पहले लिख देता हूं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 जी। गौर करें तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं यहां पे, फॉर्मूले में देख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ऐसे ही साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा 1 कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जी बेटा, वैल्यूज लिखेंगे R1 R2, ये फॉर्मूला है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। गौर करें यहां पे आर्गुमेंट किसके बराबर आ गया, हेयर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो मैं लिख सकता हूं, सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, थीटा 1 आर्गुमेंट Z1 थीटा 2 आर्गुमेंट Z2। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें आपसे ये कहता है भाई आपने ना आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये माइनस करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया। तो लेट करेंगे, Z1 किसके बराबर है, R1 कॉस थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 के बराबर, Z2 बेटा किसके बराबर, R2 लेट किया कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 जी। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 थीटा 2 के बराबर। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड वर्क करके बेटा सॉल्व करते हैं। हेयर Z1 ओवर Z2 बेटा R1 डिवाइड हो जाएगा R2 पे, कॉस थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2। क्या करेंगे बेटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई और उसी से बेटा डिवाइड कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई, R1 ओवर R2, ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। नीचे गौर करें तो दो सेम रकमें हैं, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। जी बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, R1 ओवर R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, आयोटा कॉमन ले लें प्लस का, तो ये वाली वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 जी। आयोटा स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा 2, आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर हो लिख लें चले, साइन स्क्वायर थीटा 2 जी। तो ये आ गया R1 ओवर R2 बेटा, रियल पार्ट अलहदा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जी, आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 जी, नीचे आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा 2। फिर से वही फार्मूले जो भी हमने लिखे थे, पहला फार्मूला cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी, साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, और एक और फार्मूला पड़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ये सारे फार्मूले पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां पे R1 ओवर R2 जी बेटा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। गौर करें तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो क्लियर है। सो हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 बराबर है आर्गुमेंट ऑफ Z1, क्योंकि Z1 थीटा 1 के बराबर है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास वैल्यू है, आपसे कहता है भाई इसको डिवाइड करना है हमने, अभी हमने डिवीजन का फॉर्मूला बेटा पढ़ा है, यानी हमने डिवाइड करना है Z1 ओवर Z2। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R1 ओवर R2 जी बेटा, R1 ओवर R2 6 ओवर 3, कॉस एंगल्स को माइनस 150 माइनस 30 प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, कॉस
150 में से 120 रह गया, आयोटा साइन 120 रह गया बेटा, तो cos 120 कैलकुलेटर से निकालेंगे, वैल्यू आई -0.5 प्लस आयोटा साइन 120 कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.866, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जवाब 2 को मल्टीप्लाई करना है -0.5 से, तो आंसर आया -1 प्लस आयोटा 0.866 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आया 1.732 जी, तो आंसर आ गया -1 प्लस 1.732 आयोटा जी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है भाई मल्टीप्लाई करना है आपने, और इसको आपने बाद में x प्लस आयोटा, तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 जी। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 cos 60 प्लस 90 आयोटा साइन 60 प्लस 90 की, तो 10 cos 150 आयोटा साइन 150 जी। 10 वैसे ही cos 150 कैलकुलेटर -0.866 प्लस आयोटा साइन 150। अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें वो कोशिश कर रहा है कि एक जैसी वैल्यूज आ जाए आपके पास। साइन 150 0.5 जी, तो 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय -0.866, तो ये आ गया -8.66 प्लस आयोटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 5 आ गया, तो आंसर क्या आया -8.66 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, अगर आप गौर करें तो आपसे कहता है आपने इसका मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये पहले सवाल में हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। हेयर जी मॉड निकालने के लिए a² प्लस b², a की वैल्यू क्या है भैया -2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, कितनी आ गई भाई 4 प्लस 4, कितनी आ गई भाई 8, तो z का मॉड या मॉडुलस किसके बराबर आ गया √8, या इसको कह सकते हैं 2√2, या पॉइंट में भी वैल्यू लिख सकते हैं। आल्सो टेंजेंट थीटा किसके बराबर था b/a, क्या वैल्यू आई ab -2 bb -2, तो -2/-2, चूंकि दोनों नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट आएगा थर्ड। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से इसमें पीरियड हम ऐड करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, या इसको π/4 कह सकते हैं। एज क्वाड्रेंट क्या है थर्ड है, तो थीटा या आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया π/4 प्लस π, 5π/4। सो बेटा जो जो वैल्यूज उसने कहा था वो लिख दें। सो मॉडुलस उसने कहा था निकाले z मॉड, ये आ गया 2√2 के बराबर, और आर्गुमेंट ऑफ z कहा था थीटा, तो ये बराबर आ गया 5π/4। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ ही आखिर में वही रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में आपसे करते हैं
इस चैनल को बनाने का मकसद किसी तरह की कोई कमाई करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। चूंकि पार्ट 1 की मैथ नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तबके तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से मोहब्बत रखने वाले लोगों तक शेयर करें, ताकि हम इल्म को फैलाने में एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को ग्रो करने में साथ दे सकें। अल्लाह आपका हम सबको आसानियां बांटने, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे जी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।